साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार पुसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट पार्टी, नेटिव इंडियंस फेडरेशन, भारतीय मूल निवासी संघ और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो वीडियो थोड़े दिन पहले मैंने अधिवक्ता यानी वकील यानी एडवोकेट्स को लेके पोस्ट किया था सोशल मूवमेंट टाइम्स चैनल पे, उसके काफ़ी सारे रिएक्शंस आए हैं। मूल निवासी बहुजन वकीलों ने, एडवोकेट्स ने इसे बहुत सराहा भी है और एक पहल करने की अश्योरेंस भी दी है कि पूरे भारत में SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और जो बाहर से आए हुए पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, इंग्लिश जो लोग यहाँ बस गए हैं और यहाँ के संविधान के मुताबिक जीना चाहते हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो जितने भी ये दबे कुचले लोग हैं, वो प्रेस्ड एंड डिप्रेस क्लासेस जो हमारी हैं, जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं, ये सब एक मंच पे आ जाएं, इसके लिए सब लोग प्रयासरत होना चाहते हैं। आज का ये वीडियो उसी सीक्वल में सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक शंकाएं और कुछ एक सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका समाधान भी जो मेरी समझ में आता है मैं आपको बताऊँ। बाकी आपकी राय भी सिर माथे पे, जो आप बताना चाहें बताएं। जो भी अच्छा सुझाव आएगा मेरे ख्याल सब लोग उस पर अमल करेंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा सवाल जो बहुत सारे साथियों ने उठाया वो ये है कि आपने उदाहरण दिया है RSS के ऑफशूट विंग, एडवोकेट्स का जो विंग है, अधिवक्ता परिषद वगैरह, तो आप उनमें और मूल निवासी बहुजन वकीलों में सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ा फ़र्क क्या महसूस करते हैं? तो कुछ एक पॉइंट्स हैं, उन पे मैं बात करना चाहूँगा। पहला सबसे बड़ा अंतर जो मुझे दिखता है वो ये है कि ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, जो स्वर्ण जातियाँ हैं तथाकथित, इनके वकील अपने लिए नहीं जीते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो स्वार्थी नहीं है, वो अपनी वकालत, अपना पैसा, अपनी पोजीशन, अपनी तरक्की, इस पे फोकस नहीं करते। वो पूरी तरह से अपने तथाकथित स्वर्ण समाज के लिए समर्पित है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, पूरी तरह से समर्पित हैं। इसीलिए जब उन हाई कोर्ट का कोई जज बनना हो, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, या उनके ऑफिस में कोई असाइनमेंट हो, या फिर बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स के इलेक्शन में जब उनमें से किसी को आगे आना हो, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस बात का चुनाव जो है वो RSS के हेडक्वार्टर नागपुर में होता है। और फिर उनकी जो सभाएं हैं, जातीय सभाएं, जैसे ब्राह्मण सभा हो गई, जैसे क्षत्रिय या पंजाबी खत्री सभा, या बानिया सभा, या अग्रवाल सभा, या फिर वैश्य महाजन, ये सभाएं जो हैं, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जितनी भी सभाएं हैं, जातीय सभाएं, फिर वहाँ से उनको अप्रूवल मिलता है। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि उसकी फंडिंग, फाइनेंसिंग RSS से, जातीय सभाओं से, और उनकी जाति के घर घर से फंडिंग आती है उनको। यानी एक एडवोकेट अगर सपोज 1 या 1.5 करोड़ रुपये अगर खर्चता है, तो कम से कम 2, 2.5, 3, 4 और कभी कभी उसको 5 करोड़ तक की फंडिंग आ जाती है। यानी अगर वो प्रधान बन के बड़ी ईमानदारी से भी अपने लोगों के लिए निष्ठा और कर्मठता के साथ काम करता रहे और कुछ ना कमाए, तो भी उसको इतना पैसा मिल जाता है 1 साल के लिए कि उसे कभी कमी नहीं आती। नागपुर से भी पैसा आ जाता है, RSS भी देती है। और जैसे अगर कोई ब्राह्मण खड़ा है तो ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा या ब्राह्मण सभा जो भी है, उनकी जातीय जो संगठन है, सभा है, वहाँ से उसे पैसा आता है। बानिया हो तो बानिया की सभा से आ जाएगा, क्षत्रिय राजपूत हो तो वहाँ से आ जाएगा, अग्रवाल या और कोई हो, या पंजाबी खत्री हो तो वहाँ से आ जाएगा, तो पैसा वहाँ से आता है। फिर वो सारे के सारे वोट जो हैं RSS वाले और ये हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं, ये इकट्ठा कंसोलिडेट करके उसको डालते हैं
और उसके बाद जो बाकी बिखरे हुए वोट हैं, जो हमारे वोट हैं, मैंने जैसे पहले बताया 60-65-70% अब हम लोग हैं, 60 तो हैं ही। फिर हमारे लोगों को ख़रीदना शुरू किया जाता है, हमारे लोगों की एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी दी जाती है, फिर पार्टियां की जाती हैं, और जैसा मैंने बताया था बहुत कुछ होता है। सिर्फ शराब और कबाब ही नहीं, शबाब तक भी बात चली जाती है, और भी बहुत सारे खर्चे वो कर देते हैं। तो वो आपके वोट अल्योर कर लेते हैं, फिर वो आपको और भी झांस से, दिला से, छोटी मोटी असाइनमेंट्स या कुछ भी दे के अल्योर करते हैं। और फिर वो इस पूरी जुडिशियल सिस्टम जो है, जिसे न्यायपालिका कहना तो उचित नहीं होगा, ब्राह्मणालय ही है ये, तो इस पे उनका कब्जा हो जाता है। उसके बाद फिर वो अपने जजेस बनाते हैं, फिर वो एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और बाकी सारी असाइनमेंट्स, वो सब कुछ उस पर कब्जा कर लेते हैं। और बोलना किसको चाहिए, बार एसोसिएशंस को या बार काउंसिल्स को, तो उन पे उनका कब्जा है, आप बोल नहीं सकते। आप वहाँ पे सिर्फ एक वोटर की हैसियत से हैं, वहाँ आपका कुछ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है नहीं, तो आप बोल नहीं सकते। तो एक तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि वो अपने नए एडवोकेट्स जो आते हैं, फ्रेश एडवोकेट्स, उनको भी उनकी नीड्स और डीड्स का भी ख्याल रखते हैं, और उनको कैटर करते हैं और उनको कैडराइज करते हैं। फिर उन्हें अधिवक्ता परिषद की मीटिंगों में ले जाते हैं, वो आरएसएस के बड़े बड़े धुरंधर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और सभाओं में तो होता ही, जातीय सभाएं तो अपना काम करती हैं, तो अल्टीमेटली उनको अपने साथ मिलाने का काम करते हैं। तो फ्रेश एडवोकेट्स जो हैं, फ्रेशर जो हैं, मेल फीमेल, उनको भी वो अपने फोल्ड में लेने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हम जो जानकार हैं, जो तैयार हैं, वो बाकियों को तैयार करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और जैसा मैंने कहा, काफ़ी सारे जो आगे निकले हुए वकला अफ्रीकन हैं, जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं हमारे समाज में, मूल निवासी बहुजन समाज में, वो अपने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने इंटरेस्ट कैटर करने के लिए अपने लोगों को बेचने का काम करते हैं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन सो कॉल्ड प्रकाश लोगों से पैसे भी ले लेते हैं, पार्टियां ले लेते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट और कुछ लालच, कुछ असाइनमेंट्स भी थोड़ी बहुत इनको मिल जाती हैं, तो पूरा समाज बेचने का ये काम करते हैं। तो हम अपने फ्रेशर्स का भी ख्याल नहीं रखते, मेल हो फीमेल हो। हमने कभी उन्हें ना तो कैडराइज किया, ना कहीं बुलाया, ना उनकी इज्जत की, ना उनको उनकी दुविधा या परेशानी में उनका साथ सहयोग किया। तो इसलिए वो जब आ भी जाते हैं इस पेशे में और अपने दम पे आगे बढ़ने लगते हैं, तो उनका हम साथ नहीं देते। और आने वाले समय में वो भी तथाकथित ऊंची जातियाँ या स्वर्ण जातियाँ, तथाकथित जो हैं, या जिनको हम सो कॉल्ड अपर कास्ट कहते हैं, उनके फोल्ड में चले जाते हैं। तो ये दूसरा मुख्य फ़र्क मुझे लगता है। तीसरा, थॉट, स्पीच एंड एक्शन जो है हमारा एक होना चाहिए मूल निवासी बहुजनों का। हम एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, हमसे धर्मांतरित मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, एंग्लो इंडियन हो, फ्रेंच हो, डच हो, इंग्लिश हो, ये जो परेशान है इस देश में, वो भी। तो हम सबका थॉट, स्पीच, एक्शन एक नहीं है। अगर हमारा थॉट, स्पीच और एक्शन एक हो जाए, लाइन ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तीसरी कमी हम में ये है, आप देखिए आरएसएस के सभी एडवोकेट्स की एक ही तरह की थॉट, स्पीच, एक्शन है। राम मंदिर की बात आई तो सारे वकील, उनके सारे के सारे वकील राम मंदिर के फेवर में खड़े हो जाएंगे, आपको भी अपने साथ खड़ा कर लेंगे, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस भी वही है, उनकी स्पीच भी वही रहेगी और एक्शन भी उनका वही है। आपकी बर्बादी करके भी वो राम मंदिर के नाम पे आपको फिर अपने साथ मिला के लूट लेते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपका अपना कोई वजूद नहीं है, अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, आइडियालॉजी नहीं है। तो ये तीसरा बड़ा कारण जो मुझे लगता है। चौथा मुझे ये लगता है लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ काज के लिए मर जाना। तो वो कमिटमेंट हमारे लोगों में नहीं है, वो तथाकथित स्वर्ण जातियों में है, जिसे सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा जाता है। जो हम पर बैठ के, सर पे बैठ के राज कर रहे हैं जो ये लोग, विदेशी लोग, तो उनमें वो है कमिटमेंट टू द काज, अपने काम के लिए जो उनकी कमिटमेंट है, यानी अपना जो ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है उनका? ब्राह्मणी अस्तित्व को बनाए रखना और ब्राह्मणी वर्चस्व को बनाए रखना, और पूरी तरह से हमारे देश के सभी शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और साधनों संसाधनों पे पूरी तरह से कब्जा करना, और इस देश को लूट लूट के बाहर विदेशों में अपने लोगों को भेजते जाना, ताकि ये देश कभी एक इकोनॉमिक पावर ना बन सके।
तो ये जो उनका ऑब्जेक्टिव है, ये जो उनका लक्ष्य है, इसके लिए उनकी कमिटमेंट 100% है। वो मर जाएंगे, उनके परिवार तक अगर बर्बाद हो जाए परवाह नहीं करते। ये जो तथाकथित ऊंची जातियों के वकील हैं, ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट एडवोकेट्स हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, मगर अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे नहीं हटते, अपने काज के लिए मर जाते हैं। यही वजह है कि उनका पूरी की पूरी न्यायपालिका पे 100%, 99 तो है ही, 95 लगा लीजिए, कब्जा है, और आप कहीं भी नहीं है। 93% आपकी पॉपुलेशन, आप कहीं दिख नहीं रहे, ना आपके हाई कोर्ट जजेस हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, लोअर जुडिशरी में भी आप नाम मात्र हैं, एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल स्टेट्स की जो हैं, बार एसोसिएशंस हर जिला स्तर पे भी है, तहसील स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है, कहीं पे भी आप कहीं ना, आप पूरी तरह से नदारत हैं, कहीं नहीं दिख रहे आप, क्योंकि आपका कमिटमेंट टू द काज नहीं है, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हैं। चूँकि आप अपने समाज के प्रति समर्पित नहीं हैं, इसलिए आप स्वार्थी हो गए हैं, और स्वार्थी होने की वजह से आप कहीं के नहीं रहे। आज भी अगर सारे के सारे एडवोकेट्स, मूल निवासी बहुजन जो हैं, अपने समाज के प्रति समर्पित हो जाएं, उनके लिए मर मिटने की तैयारी कर लें, तो मैं दावे से कह सकता हूँ जितने भी हमारे संगठन हैं, सोशल हों, रिलीजियस हों, कास्ट बेस्ड हों, अदरवाइज हों, जितने भी हैं, वो सारे हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एडवोकेट एक ऐसी जमात होती है, एक ऐसा एडवोकेट्स एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी क्लास है जो एलीट इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो संविधान को समझती है, कानून को समझती है, जो पूरे सिस्टम को समझती है, जो पुलिस तंत्र के अंदर बाहर के सिस्टम को समझती है, रेवेन्यू को अंदर बाहर से समझती है, हेल्थ डिपार्टमेंट को समझती है, सिक्योरिटी सिस्टम को समझती है, रूल ऑफ लॉ को बेहतर तरीके से जानती है और समझती है। अगर ये लोग अपने समाज के हित के लिए तत्पर हो जाएं और पूरी तरह से 100% समर्पित हो जाएं, तो अगले 10 या 15 या 20 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा इस अरसे में, पूरी तरह से ना सिर्फ न्यायालय पे, ना सिर्फ जुडिशरी पे, बल्कि शासन और प्रशासन पे भी और इस देश के समस्त साधनों संसाधनों पे भी अपने पूरे मूल निवासी बहुजन समाज का कब्जा करवा सकते हैं। और इसी प्रोसेस में उनका पूरी तरह से जुडिशरी पे, यानी न्यायालय पे, न्याय व्यवस्था पे पूरा कब्जा हो जाएगा। तो उसके बाद कोई भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज बने, हाई कोर्ट का जज बने, या लोअर जुडिशरी में हो, 99% जजेस जो हैं वो मूल निवासी बहुजन समाज से, यानी SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वगैरह, इनमें से ही बनेगा। ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, इनको जान के लाले पड़ जाएंगे। एक लोअर जुडिशरी में भी अगर एक जज लगाना होगा, उसके लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरिट में ही हमसे आगे कभी नहीं जा सकते। मेरिट में मूल निवासी बहुजन समाज का मुकाबला करना इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि इनका कब्जा है। और आप देख लीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई जुडिशियल कमीशन तो है नहीं, ना ही कोई अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, ना ही कोई कंपटीशन है, ना ही कोई काबिलियत की बात है। वो तो 350-400 परिवार हैं, अपने ही घरों से उठा के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनाते जाते हैं, और आप लोग बाहर बैठे मुंह ताकते रहते हैं। तो उम्मीद है मैंने आपके मेन जो सवाल उठाए थे आपने, उनका जवाब दे दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो आप मुझे बताइए, मैं उनका जवाब दूंगा। तो कृपया आइए एकजुट हो जाएं, समस्त भारत में मूल निवासी बहुजन एडवोकेट्स जो हैं, अधिवक्ता जो हैं, वकील जो हैं, आइए एक मंच पर इकट्ठा हो जाएं और फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को पूरे देश में लागू करें। और उनका जो ख्वाब था, जो सपना था कि इस देश में शासनकर्ता जमात जो है मूल निवासी बहुजनों की बने, उस ओर अग्रसर हों और अपने समाज के प्रति समर्पित होते हुए बाबा साहब के व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को पाने के लिए, अचीव करने के लिए आइए अपना सर्वस्व निछावर कर दें, 100% दे दें, फुल कमिटमेंट दे दें, पूरी की पूरी कमिटमेंट दे दें, सब कुछ अपना बर्बाद करके भी उनके उस ख्वाब को पूरा करें, ताकि हम रहें या ना रहें, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इस देश की शासककर्ता जमात बने और इस देश के हर साधन संसाधन पर, शासन प्रशासन न्यायपालिका पर, सब पर हमारे आने वाली पीढ़ियों का कब्जा हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इस पर अमल भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।